है ना। पासवान का नेता रामविलास पासवान, माझी का नेता मल्ला का नेता मुकेश सहनी। अच्छा, अभी अवैसी का एमआईएम का नाम न लो और बताओ मुसलमानों तुम्हारा नेता कौन? मौलाना चौराहे के उस बच्चे का जो हाल है, सबके बाप का नाम जानता, अपने बाप का नहीं। हम भी सबके लीडर का नाम जानते हैं, लेकिन अपने लीडर का नहीं। अल्लाह का करम है कि अब हम अपने लीडर का नाम जानते हैं और खुद से कहते हैं कि तुम्हारा लीडर कौन, तो हम कहते हैं कि मेरा लीडर बैरिस्टर सुब्र अवैसी है, जिसके सामने सबके छक्के छूट जाते हैं। अपने नेता को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? बहुत से बोलता कि हम लोग पहले तो देते आए हैं, फला पार्टी को मेरा बाप दादा देते आ रहा। मैंने बेवकूफ सुनो, जब तक एक औरत के शादी के 12 साल हुए तो उसका बच्चा नहीं हुआ तो वो ननन का, भावज का, पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती थी, बिल्ली और कुत्ते के बच्चे को गोद में लेती थी। अब अपना बच्चा हो गया तो अपने के बच्चे को गोद में लोगे कि कुत्ता बिल्ली के बच्चे को गोद में लोगे? अपने बच्चे। तो अभी भी बच्चा पैदा होने के बाद कुत्ता बिल्ली के बच्चे को गोद में लोगे, पागल कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कल तक तुम्हारा कोई लीडर नहीं था, आज तुम्हारा लीडर है नौजवानों। वो लीडर बैरिस्टर सुब्र अवैसी है। उसके बाजू को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? देखो, हम लोगों से गलती हुई, माफ करना। हम लोगों ने रुकनुद्दीन साहब को खानका वाला समझकर हमारे बैरिस्टर सुब्र अवैसी साहब ने उसको टिकट दिया। मैं तैयार नहीं था, उससे ने दगा किया है और हमसे भी गलती हुई कि हमने टिकट दिया मेरी पार्टी ने, जब मैं उसमें शामिल नहीं था। उसे माफ करो। लेकिन आज बिहार के असेंबली के तमाम तक कार्रवाई को देखो कि सीमांचल के एक मुद्दे को, चाहे मदरसे का मामला हो, चाहे सनोवर की जान मारी जाए, चाहे गुलनाज बेटी की इज्जत उतारी जाए, चाहे ईदगाह का मसला हो, चाहे बिहार शरीफ में नालंदा में नीतीश कुमार की बस्ती में हमारी मस्जिद जलाई जाए, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे सैलाब का मामला हो, चाहे गरीबों के मरने का विदेश में मामला हो, विदेश से लाने का कानून हमने बनवाया। अभी बाढ़ में जिनका घर कटा था उनको पैसा देने का कानून बनवाया। और बिलास शिरकतें अहरे गैरे, हमने सभी हिंदू और मुसलमान दलित सब की बात की जो लड़ाई असेंबली में लड़ी है, इससे पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं, असेंबली के रिकॉर्ड उठाकर देख लो, किसी शख्स ने भी इतने सवालात नहीं किए जितने सवालात मैंने सीमांचल में देखे। मेरे भाई, मैं आपसे कह नहीं आया हूं, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। 2014 में मैं खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि नीतीश कुमार का रिश्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार को हम लोगों ने बीजेपी से अलग किया था, तब उनका टिकट लेके मैं लड़ा। मैं एमएलए था, मैंने रिजाइन किया। बात यह भी तय थी कि अगर एमपी न भी बन सका तो मैं मंत्री बनाया जाऊंगा। इन चारों के भाग जाने के बाद भी मुझे मंत्री बनाने के लिए कहा गया। नीतीश कुमार ने आधा घंटा बैठाकर कहा कि चाहे राजद हो चाहे जदयू हो, आप आइए मंत्री बन जाइए। लेकिन मेरे भाई, अख्तर ईमान पागल है क्या? मंत्री बनने के लिए कौन नहीं लड़ सकता? कांग्रेस और राजद दोनों ने कहा 2019 में कि हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़िए। मैं लता और सो के लड़ जाता, जीत जाता, लेकिन नहीं लड़ा। कौन सा पागलपन है? कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही भी जमाना शहादत के असबाब थे। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वो न जानता मैं भी हूँ कि आफियत साहिल में है। मैं देख रहा हूँ कि मिनिस्टर बना, अपने घर की सड़क नहीं बना सका, अपना हॉस्पिटल में डॉक्टर बहाल नहीं कर सका, और मैं ये कुर्बानी देकर अपनी जमात खड़ी कर लिया तो मेरा कोई भला हो न हो, मेरी आने वाली नस्लों का भला होगा। यही वजह है कि हमने सर में कफन बांधकर अपनी नई जमात बनाने की ठानी, और ये काम आपके बगैर नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ